क्लास ऑफ मंगलेश प्रजापति। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे रे ऑप्टिक्स के बारे में, अर्थात किरण प्रकाशिकी के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कुछ परिभाषाएं जैसे दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किए थे। फिर इसके बाद संबंध स्थापित किए थे एक अवतल दर्पण के लिए आरएफ में संबंध अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में संबंध स्थापित किए थे। उसी क्रम में हम लोग आज अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, अर्थात गोलीय दर्पण और प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब में कितने नियम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ चिकना तल जो प्रकाश को परावर्तित कर सके दर्पण कहलाता है। दर्पण में दो प्रकार का होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। जब उत्तल जो होते हैं किसी कांच के गोले गोले कटे हुए भाग होते हैं, जब कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तब सतह पर परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जब कांच के गोले कटे हुए भाग के ऊपरी सतह पर पॉलिश कर देते हैं तथा भीतरी सतह को परावर्तक तल बना देते हैं तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखेंगे नियम कितने होते हैं, नियम तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये एमोनियम हो जाएगा द्वारक, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इससे यहाँ हो जाएगा ध्रुव P, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यह हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र C। पहला नियम होता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, यह आपका मुख्य अक्ष दिया गया, इसके समांतर चलने वाली किरण या दर्पण पर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, यह हो जाएगा अवतल दर्पण में। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में पॉलिश जो होता है भीतरी सतह पर होता है, परावर्तन होता है ऊपरी सतह से, हो जाएगा पॉलिश हो जाएगी, परावर्तन हो जाएगा ऊपरी सतह से, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष, यहाँ हो जाएगा मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र C, यहाँ ध्रुव होता है। ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, एमोनियम दर्पण के द्वारक होते हैं। इसमें किरण जो होती है जब आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो होता है इसके दूसरी सतह पर पॉलिश होता है जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो मान लेते हैं यहाँ से किरण आती ही प्रतीत हो रही है, तो क्या हो जाएगी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है, हो जाएगी मुख्य फोकस से आती ही प्रतीत होती है। इसका देखेंगे दूसरा नियम क्या होता है, ये जब पहला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरा। दूसरा नियम होता है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब वक्रता केंद्र दिया गया है, कोई किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। दूसरा नियम हो जाएगा ध्रुव P हो जाएगा, एमोनियम दर्पण के द्वारक हो जाएंगे, जब हो जाएगा मुख्य फोकस हो जाएगा वक्रता केंद्र P हो जाएगा ध्रुव। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल में कैसे होता है, उत्तल में होता है दबी सतह पर पॉलिश होती है और परावर्तन होता है ऊपरी सतह से, जबकि ध्रुव P हो जाएगा, फोकस F, वक्रता केंद्र C। इसमें वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, जैसे हो जाएगा।
उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। पी हो जाएगा ध्रुव, एफ हो जाएगा मुख्य फोकस, सी हो जाएगा वक्रता केंद्र, M1 M2 हो जाएंगे दर्पण के द्वारा। इसके बाद थर्ड रूल देखो क्या होता है। थर्ड होता है आपका थर्ड नियम होता है दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा आपका उपरितल पालिश हो जाएगा। पालिश जो होता है चांदी की कली करके लाल साइड का पेंट कर दिया जाता है। यह जाएगा आपका मुख्य, यहाँ मुख्य फोकस हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी, M1 M2 द्वारा हो जाएंगे। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो जाएगा तीसरा नियम आपका। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में कैसे बनता है? उत्तल दर्पण में आपतित होने वाली उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण जो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे जाएगा ध्रुव बी, जो जाएगा पालिश आपका उत्तल दर्पण में। जब कोई किरण इस मुख्य फोकस की ओर जाती है, मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हो जाएगा दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका देखेंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों के प्रयोग से प्रतिबिंब बनता है, चाहे उत्तल दर्पण दिया गया हो या फिर अवतल दर्पण दिया गया हो। इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। Image formation by concave mirror। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है देखेंगे। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने की मुख्य 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत में रखी हो। दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। थर्ड होता है आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। फोर्थ होता है आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो। फिफ्थ होता है आपका जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और आखिरी होता है आपका जब वस्तु ध्रुवता फोकस के मध्य रखी हो। पहले देखेंगे, पहला आपका देखेंगे जब वस्तु अनंत पे रखी हो, अनंत पर रखी हो। अवतल दर्पण के लिए कहा गया बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता है। अवतल दर्पण जो होता है परावर्तन दबी सतह से होता है और ऊपरी सतह पर पालिश होता है। तो जाएगा पालिश हो जाएगा आपका ऊपरी सतह पे और परावर्तन हो जाएगा दबी सतह से। ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, हो जाएगा ध्रुव P,
यहाँ फोकस या वक्रता केंद्र सी। एक वस्तु जो अनंत पर रखी है, एक वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत से आने वाले दो किरणें जो दूसरे के समांतर है, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें जहां काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि किरणें का नहीं फोकस पर इसलिए बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। पहले लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे M1 M2 में एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है, अनंत से आने वाले दो किरण जो दूसरे के समांतर हैं, पहली किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरण जहाँ काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अतः दोनों किरणें फोकस तल पर काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड क्या होता है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे अवतल दर्पण। पानी से आवृत्ता पर परावर्तन होता है लवी सतह से, जो जाएगा मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। एक वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत केंद्र होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पर दिया गया है, इसके मध्य एक वस्तु रखी है। वस्तु को मान लेंगे O डैश, वस्तु मान लेंगे यदि O डैश, तो पहली किरण जो वस्तु के बिंदु O डैश से चलती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि हम कहते देख रहे हैं इसमें दोनों किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। क्योंकि देख रहे हैं वस्तु छोटा है, वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। इसमें लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, मुख्य अक्ष के लंबवत, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी है। वस्तु के बिंदु O डैश से चलने वाली किरण O डैश A दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों किरणें जहाँ काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यदि I मान लें तो हो जाएगा आपका, अतः वक्रता केंद्र अनंत के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड कंडीशन हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये जाएगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर जाएगा ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C हो जाएगा। M1 M2 हो जाएंगे दर्पण के द्वारा। वक्रता केंद्र C पर रखी है वस्तु,
तो पहली किरण इस वस्तु को माने ओ डैश, पहली किरण वस्तु के बिंदु ओ डैश से चलती है, चलने के पश्चात दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात जो हम देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर काटेंगे। यदि वस्तु को मान ले वो डैश प्रतिबिंब को आई डैश मान लें, इसमें लिखेंगे पहले M1 M2 एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। एक वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के बिंदु O डैश से चलने वाली किरण O डैश से दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा।